दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आज के एपिसोड में हम बात करेंगे संजय झा के बारे में। कौन है संजय झा जिन्हें मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने इतनी बड़ी जिम्मेवारी सौंपी है, किस तरह की उनकी छवि रही है और उनका सियासी सफर कैसा रहा है, हम इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करेंगे और यह भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर संजय झा को ही मुख्यमंत्री ने यह जिम्मेवारी क्यों दी, जबकि पार्टी में और भी नेता थे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि शनिवार को जेडीयू के कार्यकारिणी समिति की बैठक दिल्ली में हुई। बैठक में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समेत पार्टी के विधायक, मंत्री व कार्यकारिणी के सदस्य शामिल हुए, जहां सर्वसम्मति से संजय झा को पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। उनके अध्यक्ष बनाए जाने के साथ ही उनके बारे में, यानी संजय झा के बारे में कई तरह की चर्चाएं होने लगी कि कौन है संजय झा और उनका सियासी सफर कैसा रहा। सियासी गलियारों से लेकर आम व खास तक चर्चाएं होने लगी। दोस्तों, लोकसभा चुनाव से पहले जेडीयू की एनडीए में वापसी जो हुई, इसके पीछे की कहानी संजय झा ही है। बताया जाता है कि संजय झा ने जेडीयू को एनडीए में लाने में काफी अहम भूमिका निभाई थी। संजय झा की सलाह पर ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आरजेडी से अपना रिश्ता तोड़ा था और एनडीए में शामिल हुए थे। दोस्तों, पूर्व में भी जब यानी 2022 या 2017 में भी अगर आरजेडी से जेडीयू अलग हुई है तो उसमें भी अहम रोल संजय झा का ही बताया जाता है। लोकसभा चुनाव से ठीक पहले एनडीए के साथ आने के कारण बीजेपी की सीट कम जरूर हुई, लेकिन जेडीयू व बीजेपी दोनों फायदे में रहे। यही वजह है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का संजय झा पर भरोसा और अधिक बढ़ गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को लगता है कि संजय झा संगठन को मजबूत करने के साथ साथ भाजपा व जेडीयू के साथ बेहतर तालमेल रखने में एक मजबूत कड़ी साबित होंगे। दोस्तों, ये तो कारण आप समझ गए होंगे क्यों लाया गया। अब आइए उनकी सियासी कैरियर को भी हम समझते हैं। दोस्तों, संजय झा उस व्यक्तित्व का नाम है जिनके राजनीतिक कैरियर की शुरुआत बीजेपी से वर्ष 2004 में हुई। कब? वर्ष 2004 में भाजपा से उन्होंने राजनीतिक सफर की शुरुआत की थी। अरुण जेटली के कहने पर जो चर्चाएं हो रही है, जानकार बता रहे हैं, उनकी माने तो अरुण जेटली के कहने पर वे
जेडीयू में शामिल हुए, यानी 2012 में वे जेडीयू में शामिल हुए थे। धीरे धीरे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के करीब आए और आज के समय में जेडीयू में नंबर 2 के नेता बन गए हैं। दोस्तों, मूल रूप से मधुबनी जिला के झंझारपुर प्रखंड के अररिया संग्राम गांव निवासी संजय झा बीजेपी को छोड़ने के 12 साल बाद पार्टी में यानी जेडीयू में आधिकारिक तौर पर नंबर 2 के नेता बन गए हैं। जेएनयू यानी दिल्ली के जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की और वर्ष 2006 में वे एमएलसी बने थे। बीजेपी ने उन्हें विधान परिषद का सदस्य बनाया था। 2012 में उन्होंने बीजेपी छोड़ दी और जेडीयू में शामिल हो गए। दोस्तों, संजय झा के जेडीयू में शामिल होने की कहानी भी काफी दिलचस्प है। क्या दिलचस्प है यह भी आप जान लीजिए। यानी संजय झा उस वक्त बिहार में जेडीयू का दामन थामे थे जब भाजपा व जेडीयू गठबंधन था, इन दोनों का गठबंधन था और उस समय वे बीजेपी छोड़ जेडीयू में गए। ठीक है दोस्तों, 2020 का जब चुनाव हुआ था विधानसभा, उस समय मिथिलांचल में काफी महत्वपूर्ण भूमिका संजय झा ने निभाई थी और जेडीयू को बढ़त दिलाने में कामयाबी हासिल की थी, या यूं कहें कि जेडीयू को बड़ी जीत मिली थी। दोस्तों, आपको बता दूं कि 2019 में वे बिहार सरकार में जल संसाधन मंत्री भी रहे। ठीक है, ये इनका सियासी सफरनामा हो गया। अब क्यों संजय झा को ही चुना गया, इसके पीछे की रणनीति क्या है? दोस्तों, आप समझ लीजिए, 2020 में, माफ कीजिएगा, 2025 में विधानसभा का चुनाव होने वाला है। विधानसभा चुनाव में सीट का बंटवारा काफी महत्व रखता है। सीटों के बंटवारे में किसी तरह का पेच बीजेपी के साथ नहीं फंसे और कोई विवाद न हो, अगर हो भी तो उसे सुलझाया जा सके, इसको ध्यान में रखते हुए इन्हें पार्टी का कार्यकारी अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, संजय झा मिथिलांचल से आते हैं और मिथिलांचल का एरिया ब्राह्मण बहुल क्षेत्र माना जाता है, ब्राह्मणों का गढ़ माना जाता है। तो इसका भी फायदा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार यानी जेडीयू को मिलेगा। दोस्तों, और भी फायदे हो सकते हैं, जैसा कि संजय झा के कार्यकारी अध्यक्ष बनाए जाने के बाद जो पार्टी की तरफ से बातें आ रही है, जो बयान आ रहे हैं, उस पर भरोसा करें तो बिहार को स्पेशल पैकेज की मांग भी केंद्र की सरकार से की जाएगी और इस मामले को
जोर शोर से उठाया जाएगा। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। हमारा ये एपिसोड कैसा लगा आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि पॉलिटिकल गतिविधियों संबंधित जो भी अप टू डेट है उसे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।